that insofar as the US is concerned, certain inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. तो दोस्तों पिछले कुछ समय में दो बहुत बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स की घटनाएं घटित हुई है भारत के साथ। एक हुई कनाडा के साथ और एक हुई अमेरिका के साथ। दोनों लगभग सिमिलर टाइप की थी और दोनों मामलों में भारत के ऊपर एक जैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पहला अगर कनाडा का मामला देखा जाए तो कनाडा द्वारा ये कहा गया कि भारत की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा निज्जर का असासिनेशन किया गया कनाडा की जमीन पर, और इसको लेकर भारत के साथ काफी हद तक संबंध खराब कर लिए गए कनाडा द्वारा। तो वहीं पर कुछ इसी तरह का आरोप अमेरिका द्वारा लगाया गया और अमेरिका द्वारा ये कहा गया कि भारत के सीक्रेट एजेंसीज द्वारा पन्नू को असासिनेट करने की कोशिश की गई अमेरिका के अंदर, जिसे कि अमेरिका के सीक्रेट एजेंसीज द्वारा नाकाम कर दिया गया। लेकिन भारत की सीक्रेट एजेंसीज अमेरिका के अंदर घुसकर अपने दुश्मन को मारने के लिए पहुंच गई थी। ये इस तरह का आरोप अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगाया गया। अब वैसे तो भारत की तरफ से कह दिया गया कि देखिए इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, ये इस तरह के आरोप निराधार हैं। लेकिन इसके बावजूद देखने के लिए ये मिला कि जब कनाडा ने इस तरह के आरोप लगाए कि भारत की सीक्रेट एजेंसी ने अंदर घुसकर ये सारा कांड किया है, तब भारत द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कही। इसके साथ साथ कनाडा का जिस तरह का बर्ताव था बिल्कुल उसी तरह से रिटालिएट भारत लगातार करते रहा। भारत ने पहले वीजास कैंसिल किए, उसके बाद ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी गई कि देखिए भारतीयों का वहां पर जाना सही नहीं है, जाए तो अपनी रिस्क पर जाएं और सोच समझ कर जाएं, क्योंकि लगातार कनाडा के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भी भारत से निकाल दिया। उन्हें तुरंत आदेशित कर दिया कि इस तारीख तक आप निकल जाइए, अगर नहीं निकलते हैं तो हम आपकी इम्यूनिटी छीन लेंगे। इसके साथ साथ व्यापार में भी काफी कुछ चीजें देखने के लिए मिली। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका को लेकर इस तरह से रिलेशन खराब नहीं हुए। इवन अमेरिका द्वारा जब इस तरह के आरोप लगाए गए तब भारत ने ये कहा कि ठीक है, इन आरोपों को हम लोग गंभीरता से लेंगे और इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाएंगे और उस जांच कमेटी का ये काम होगा कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो आरोप सही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भारत का दोहरा चरित्र आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि देखिए कनाडा शायद कमजोर देश है, इस वजह से उसकी कुटाई कर दी, और अमेरिका पावरफुल देश है, इस वजह से अमेरिका को आश्वासन दे दिया कि हम लोग जांच करेंगे। जांच क्या होगी वो हम सभी जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट आश्वासन तो दे दिया, उसका मान तो रख लिया। अब यही सारी चीजें हमारी राज्यसभा में भी उठाने की कोशिशें की गई। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये पूछा गया कि ये दो तरह की पॉलिसीज भारत क्यों अपना रहा है, क्यों दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया। यानी अगर कुटाई करनी होती तो दोनों की ही करनी होती, या अगर एक को छोड़ दिया तो दूसरे की क्यों कर दी, उसको भी छोड़ देना था। तो ये भारत ने ऐसा क्यों किया। तो इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने खुद बयान दिया और उन्होंने बयान में ये कहा कि देखिए जो आरोप कनाडा द्वारा लगाए गए थे, एक तो उनका लगाने का तरीका गलत था, खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर द्वारा लगाए गए, वो भी उनकी पार्लियामेंट में, और इसके अलावा जो भी आरोप लगाए गए उसको लेकर किसी तरह का कोई सबूत या किसी तरह का कोई इनपुट नहीं दिया गया। सारी की सारी बातें आज तक हवा में ही चल रही है। किसी तरह का कोई सबूत वगैरह आप देते, कोई इनपुट देते तो हम लोग डेफिनेटली उन इनपुट्स के आधार पर, उन सबूतों के आधार पर जांच कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका द्वारा हमें इसको लेकर इनपुट्स दिए गए, जिसको लेकर मैंने भी आपको 2-3 दिनों पहले वीडियो बनाकर दी थी। इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भारत की कई सारी संधियां हो रखी है, कई सारे पैक्ट साइन हो रखे भारत अमेरिका के बीच में, जिसको लेकर इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती है ईच अदर, और उसी इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से अमेरिका द्वारा इन सबको लेकर इनपुट्स दिए गए। उसके बाद भारत ने भी उस हिसाब से कदम उठाया। तो ये सारी चीजें एस जयशंकर साहब ने राज्यसभा के पटल पर रखी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका द्वारा आरोप लगा दिए गए, इनपुट दे दिया तो बिल्कुल अब जांच करके हम लोग किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे। भारत की जांच समिति सबसे पहले इस बात को चेक करेगी कि जो इनपुट्स दिए गए हैं अमेरिका द्वारा, क्या वो इनपुट सही है। जो घटना हुई है उसके बारे में तो आप छोड़ दीजिए, जो पहले इनपुट मिले हैं उन इनपुट्स की जांच की जाएगी। उसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि कोई कार्रवाई करने लायक मामला है भी या फिर नहीं। तो कहने का मतलब 2-3 दिनों पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था, उसमें मैंने भी आपसे यही कहा था कि देखिए जैसा इन लोगों का नाचना था वैसा भारत का बजाना था। अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाए तो गए, लेकिन वो प्रोटोकॉल्स के तहत लगाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्टली नहीं बयान दे दिया गया, ना ही पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, और इसके साथ साथ कच्चे पक्के ही सही लेकिन सबूत देने की कोशिश की गई। जबकि यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग था। सीधे इनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा आरोप लगाए गए पार्लियामेंट में खड़े होकर, और इन्होंने एक तरह से भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश की। तो बदले में भारत ने भी वैसा किया, जबकि अमेरिका द्वारा भारत से इस मुद्दे के बावजूद संबंध खराब करने की कोई बात सामने निकल कर नहीं आई। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।